So hello guys, welcome and welcome back to my channel once again. I hope you're doing great and you all are fit and fine. So today I'm going to make a very special video for you because मेरी previous video में बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दी कौन से क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, कौन से क्वेश्चंस प्लीज़ टेल अस. सो उन क्वेश्चंस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर GD राउंड्स. सो मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की है क्योंकि मैंने 30 इम्पॉर्टेंट टॉपिक ढूंढे हैं. सो इफ़ यू वांट सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ दैट. जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं, बहुत सारे नोट्स बनाए हैं मैंने जो रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरव्यू में, और इनमें से बहुत से क्वेश्चन मुझसे भी पूछे गए हैं और बहुत से क्वेश्चन मैंने सोशल मीडिया से भी सर्च किए हैं जो रिसेंटली टॉपिक्स हैं. सो दैट विल very helpful for you. So guys, you can make a note of that. So first question है western and modern. So you can talk about that. और बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम अगर इंटरव्यू में हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उसका आंसर कितनी देर तक देना चाहिए. सो आई विल प्रिफर यू कि you can talk only for 30 seconds or 60 seconds. That will enough for you guys. 30 seconds 60 seconds बहुत है. अगर आप 5-6 लाइन भी बोलते हो so that is enough. So फर्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न और मॉडर्न. सेकंड क्वेश्चन है cabin crew qualities. So you can note it down. This is a very important question. अगर आप cabin crew के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सो cabin crew की क्या क्वालिटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. सो दैट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन they can ask. So please write it down and be prepared for that. Third question है why education is important. This is also very important question for us guys because ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. why education is important. And so fourth question है do you believe in girls education. so ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वी ऑल नो गर्ल्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन हमें बोलना चाहिए एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, फॉर एवरी वन. सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. फिफ्थ क्वेश्चन है स्किल्स रिक्वायरमेंट फॉर कैबिन क्रू. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कैबिन क्रू की रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट फॉर अ कैबिन क्रू. सो सिक्स्थ क्वेश्चन है अबाउट वर्स्ट मेमोरी, अबाउट योर वर्स्ट मेमोरी. सो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट. समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स. ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है. टेल मी समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सो एट्थ क्वेश्चन है डू यू हैव अ बैकअप प्लान. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डू यू हैव अ बैकअप प्लान. लाइक अगर आप कैबिन क्रू नहीं बनते, अगर आपने कैबिन क्रू का नहीं सोचा, मतलब अगर आप फ्यूचर में कैबिन क्रू नहीं बने तो उसके अलावा आपके लिए कोई बैकअप प्लान है आपके पास. सो यू कैन गिव यू दिस क्वेश्चन आंसर बाय योर ओन सेल्फ. सो डू यू हैव एनी बैकअप प्लान. एट्थ क्वेश्चन था ये. नाइन्थ क्वेश्चन है सोशल मीडिया गुड और बैड. तो ये भी जीडी टॉपिक है कि सोशल मीडिया, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. इवन मेरे से भी पूछा गया था इंडिगो के इंटरव्यू में, मुझसे भी पूछा था ये वाला. सो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं. टेल मी अबाउट योर सिटी. टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी. 11th क्वेश्चन है टॉक अबाउट सोशल मीडिया. सेम क्वेश्चन है ना. सोशल मीडिया गुड और बैड इफेक्ट एंड टॉक अबाउट सोशल मीडिया. 12th क्वेश्चन है टॉक अबाउट वेदर. ओके, टॉक अबाउट वेदर, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है इन्होंने. एंड 13 है अबाउट टॉक अबाउट वन बैड क्वालिटी अबाउट योर फ्रेंड्स. सो यू कैन गिव द आंसर इन अ पॉजिटिव वे. ये कुछ नहीं बताना कि हाँ बहुत सारी चुगली करते हैं, ऐसे वैसे कॉल नहीं करते.
you can give this type of answer in a positive way, in a funny way, जिससे कि एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो एचआर्स और हमारे बीच में. सो यू कैन गिव दिस आंसर. प्लीज़ बी लॉजिकल अबाउट दैट. टॉक अबाउट योर हॉबीज़. सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. यू शुड टू नो अबाउट योर हॉबीज़. यू शुड टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बिकॉज ये भी है इनमें. You should to know about your hobbies. So talk about your hobbies is your 19th question. And 20th question है talk about your achievements. So अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप as a fresher जा रहे हो and you are recently completed your 12th class, सो आपकी कोई अचीवमेंट नहीं होगी. आप छोटी छोटी चीज़ों को भी अचीवमेंट्स बोल सकते हैं. जैसे कि अगर आप कहीं घूमने गए एंड यू लर्न समथिंग देयर, सो आप उसको भी अचीवमेंट बोल सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन. टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स, 20 क्वेश्चन. एंड 21 क्वेश्चन है व्हाट इज़ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू. सो 20 क्वेश्चन है व्हाट इज़ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है. 22nd क्वेश्चन है what why this company only. If you're going for Indigo, if you're going for Air India, please you should to know about the specific company कि वहाँ के हेडक्वार्टर्स कितने हैं, लाइक हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कितनी डेस्टिनेशन फ्लाई करता है, कंपनी की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है. मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क. अगर आप उस कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो दिस क्वेश्चन इज़ मस्ट. एंड व्हाट हैव अ वन क्वालिटी इन यू, like if you want to become a cabin crew, which type of a quality you have. so जैसे कि अगर आप cabin crew बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या ऐसी क्वालिटीज़ है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि cabin crew के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो 29th क्वेश्चन है इफ़ यू गेट अ चांस टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, सो एक चीज़ आप क्या चेंज करना चाहेंगे. ठीक है. तो एक क्वेश्चन ये भी है. प्लीज़ अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो प्लीज़ आप लॉजिकल आंसर दीजिएगा, बिकॉज दे जस्ट वांट टू नो योर थॉट प्रोसेस. बिकॉज ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है कि इफ़ यू हैव अ चांस टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, सो व्हाट वन थिंग यू वांट टू चेंज. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दैट. Climate change and its effect. So this is your 25th question. And 26th question, what is your strength. ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. 23rd था नहीं, 25th. And 26th question is what is your weakness. So please don't tell कि मेरा कोई weakness नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है कि किसी की वीकनेस नहीं हो. तो वीकनेस सबकी होती है, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दैट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, व्हाट यू विल प्रिफर. तो जो भी आपका आंसर हो यू कैन गिव. उन्हें किसी चीज़ से भी मतलब नहीं है अगर आप लव मैरिज सपोर्ट करते हो, अरेंज मैरिज सपोर्ट करते हो. दे जस्ट वांट टू सी योर कम्युनिकेशन. अदर देन दैट बस. और उसके बाद है लाइफ आफ्टर कोविड. एक ये क्वेश्चन है लाइफ आफ्टर कोविड, लाइफ बिफोर कोविड एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड. ठीक है. ये सब क्वेश्चन है. सो गाइज आई होप दिस क्वेश्चन विल. एंड येस, वाई यू वॉन्ट टू बिकम एज अ कैबिन क्रू, वाई शुड आई हायर यू, ये सब जी टॉपिक है. एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाएंगे. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो प्लीज़ don't be worried about that, because most of the time they can ask so many tricky questions. Or as per my experience,
जैसा आप आंसर देते हो तो उसके हिसाब से ही वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं. सो प्लीज़ don't try to give a lie in front of them. So I hope this video will helpful for you. So I hope you like this video, and if you like this video, don't forget to subscribe the channel. And you have any doubt, you can do the comment in comment section. I will definitely reply on you. अगर आपको कोई भी